उस्ताद हम बलोच हैं, जरदारी बलोच है। अगर वो इंसान है तो अपनी सीट वो छोड़ के चला जाए उस्ताद, सीट छोड़ के वो चला जाए अगर मर्द है तो। हमारे तो यहूदी अच्छे हैं, यकीन करो। पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर चीज में अपना महंगी होती है। यही केला 100 रुपए दर्जन था, आज 300 रुपए दर्जन है। पूरी दुनिया में जो किसी गैर मजहब का कोई त्यौहार आता है तो उसमें कीमतें वो कम कर देते हैं, और हमारे यहाँ ये कोई भी ऐसा मजहबी त्यौहार आता है उसमें कीमतें बढ़ जाती हैं। ये हमेशा से रूटीन जब से मैं पैदा हुआ हूँ और उससे अब तक ये देखता चला आ रहा हूँ। ये आप केला देख रहे हो, ये 200-300 रुपए दर्जन ये दे रहे हैं, ये केला है। उधर वो केला देखो जिसकी कोई हालत देखो। 700 रुपए में दिहाड़ी में मुझे बताए आप फैमिली का गुजारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम खुद मजदूर हैं, हम भाई दिहाड़ी कमाते हैं। लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस्ताद, लोग मर रहे हैं बेचारे। आप बुरा नहीं मानना, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, माह रमज़ान आने वाला है और रमज़ान के आते ही चीज़ों की कीमत हवाओं से बात करने लगती है। हुकूमत का दावा है कि महंगाई में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन ये फैसला अवाम ने करना है कि किस हद तक महंगाई में कमी आ चुकी है। क्या ये महंगाई सिर्फ अभी तक है या रमज़ान में आते ही ये चीज़ें दोबारा कीमत बढ़ जाएगी? मेरे साथ मौजूद हैं कुछ अवाम, हम इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर ये बताइएगा कि हुकूमत का दावा है कि महंगाई में काफ़ी हद तक कमी आ चुकी है, लेकिन क्या कहेंगे, ये कमी सिर्फ अभी तक महदूद है या जैसे ही रमज़ान शुरू होगा तो ये कीमतें डबल हो जाएंगी? महंगाई अभी तक तो कम है, लेकिन हाँ लगता है कि जब रमज़ान आएगा तो हम एज ए मुसलमान इसकी कीमतें जो है वो हाई हो जाएंगी, और इसको कोई मॉनिटर करने वाला नहीं है। असल मसला ये है कि अगर हुकूमत की तरफ से कीमतें मॉनिटर होती रहें तो शायद ये लोग ना बढ़ाएं, लेकिन ये है कि हुकूमत अपना कोई किरदार अदा नहीं कर रही, जिसकी वजह से जो है वो रेट में मेरा अपना ख्याल है कि इजाफा होगा। वजह क्या है सर, ये अक्सर ये रमज़ान में ही रेट क्यों बढ़ जाते हैं? अब क्या कह सकते हैं इसमें, हम एज ए मुसलमान जो है वो आप देखें ना, पूरी दुनिया में जो किसी गैर मजहब का कोई त्यौहार आता है तो उसमें कीमतें वो कम कर देते हैं, और हमारे यहाँ ये कोई भी ऐसा मजहबी त्यौहार आता है उसमें कीमतें बढ़ जाती हैं। ये हमेशा से रूटीन जब से मैं पैदा हुआ हूँ और उससे अब तक ये देखता चला आ रहा हूँ। हुकूमत से क्या कहना चाहेंगे कि इसके ऊपर क्या अमल दौरा? हुकूमत से यही कहना चाहूँगा कि चेक एंड बैलेंस रखें, अपने ऑफिसों से उठें, ग्राउंड में आएँ। आप लोग तनख्वाहें लेते हैं, अपना काम करें तो फिर आवाम को सहूलत मिलेगी, अदरवाइज आप अगर अपने ऑफिसों में बैठे रहेंगे तो कोई काम नहीं होगा। रमज़ान आ रहा है अभी और यानी महंगाई बढ़ रही है। पहला समझो अभी रोज़ा शुरू नहीं हुआ है। ये आप केला देख रहे हो, ये 200-300 रुपए दर्जन ये दे रहे हैं, ये केला है। उधर वो केला देखो जिसकी कोई हालत देखो, 100 रुपए का दर्जन। अब गरीब बंदा रोज़ा बोज़ा कैसे रखे भाई? आप खुद ये ठिये वालों से पूछो, ये कितनी महंगाई आग लगाई हुई है भाई। ये वाले तो कह रहे हैं कि हमारे रेट वही हैं, अभी तक हमने नहीं बढ़ाया और ना बढ़ाएंगे। नहीं, कौन बोल रहा है भाई? ये फिर मुसलमान है कि हम लेते हैं भाई। वही केला जो 50 रुपए मिलता था अभी 200-150 का दर्जन मिल रहा है यार। भाई ये 100 रुपए का दर्जन दे रहा है ये। अब केले की हालत देख लो आप, और इससे थोड़ा जो अच्छे वाला है तो वो 150 रुपए में दे रहा है, 200 रुपए में दे रहा है। अब इतनी महंगा है, अभी तो रमज़ान से शुरू भी नहीं हुआ है तो ये हालात अभी तक ये हालात चल रहे हैं, तो आगे क्या हालात होंगे अपने पाकिस्तान के भाई? अब देखो हर चीज़ महंगी कर दी है इन लोगों ने। अब आम बंदा अब क्या करे? गरीब बंदा जो 700 रुपये दिहाड़ी कमाने वाला, वो अपने बच्चों की है, अब वो राशन का करे या कोई चीज़ अपनी कोई ख़रीदे, फ्रूट ख़रीदे, क्या ख़रीदे वो? मतलब वो शरबत कोई चीज़ इस तरह की जो काफ़ी चीज़ें आती हैं जो रमज़ान शरीफ में अफ्तारी हो गई, सहरी हो गई। 700 रुपये में दिहाड़ी में मुझे बताए आप फैमिली का गुजारा कर सकते हैं? बिल्कुल नहीं हो सकता। हम खुद मजदूर हैं, हम भाई दिहाड़ी कमाते हैं, और मुल्क के ऐसे हालात लगे हमें कोई बात ही नहीं है। बस ऐसे हुक्मरान जो सो रहे हैं, बस खुदकुशी कर रहे हैं भाई लोग खुदकुशी कर रहे हैं उस्ताद, लोग मर रहे हैं बेचारे। आप बुरा नहीं मानना, हम सिर्फ नाम के मुसलमान रह गए हैं। हम नाम के मुसलमान हैं। गैर मुस्लिमों को देखो, उन लोगों में एहतराम तो है, जो उनको करना चाहिए वो, जो हमें करना चाहिए वो कर रहे हैं। बाबा है नहीं, हमसे आगे वो क्यों निकल चुके हैं? क्योंकि वो सच्चे लोग हैं, हम सच्चे नहीं हैं। हम लोगों में सच्चाई नहीं है। अब ये हमारी मुसलमानी है, रमज़ान अभी शुरू नहीं हुआ है। अब ये फ्रूट देखो, ये इतना महंगा हो गया यार, कोई पूछने वाला नहीं है। कोई गवर्नमेंट का बंदा है कोई इनसे पूछे, एक्शन ले, कोई पूछने वाला नहीं है। जो सच बोलता है उसको ठोक दिया जाता है, भाई मारो इसको बहन चौथ को। तो हमारा मुल्क ये कहाँ से बढ़ेगा यार? कुछ भी नहीं होता है। हमारी जो मीडिया है
वो हमारी बस मीडिया ही थोड़ी रह गई है जो हमारी बातें आगे फैलाती है, और हमारे जो मीडिया वाले होते हैं बेचारे उनको ही दबाया जाता है। अबे तू क्यों आगे बोल रहा है? तो हमारी वो बातें कहाँ जाएंगी बाबा, कहाँ सच जाएगा? कोई यहाँ कोई बोलने वाला नहीं है भाई। भी हैं गैर मुस्लिम लोग हैं, वो लोग जो है वहाँ पे अपनी जगह पे से आगे हैं। चीज जो है वो नहीं, वो चीज सस्ती करते हैं। और पाकिस्तान वाहिद मुल्क है जहाँ हर चीज अपना महंगी होती है। यही केला 100 रुपए दर्जन था, आज 300 रुपए दर्जन है। देखा, हम लेते आप जिससे मालूम करो वो 300 रुपए दर्जन है। यही मैं बोल रहा हूँ भाई को, मैंने कहा अभी 200-300 दर्जन दे रहे हैं, वो भी रमजान में। अक्सर बाबा ये लोग कहते हैं कि हमारा सीजन है कमाने का, यही तो ये हम लोग का ईमान का ये तकाज़ा है, मतलब ये सीजन का ये अल्लाह को भूल गए हैं और मसला कुछ भी नहीं है, ये अल्लाह को भूल गए हैं। हालांकि इनको चाहिए कि इसमें आधी कीमत पे बेचे, लेकिन ये चीज 100 रुपए ले आके यहाँ 300 रुपए किलो बेच रहे हैं। एहतराम तो नहीं हुआ, एहतराम नहीं कर रहे, रमजान का एहतराम नहीं कर रहे। फिर हम किस चीज के मुसलमान है यार? सही बात है ये। इसका यूँ कह रहे हैं अफसोस वो ख्वाब इकबाल था कि जो ताबीर पा ना सका, कलमा गो कलमे से किया वादा निभा ना सका, मुसलमान से बनकर पाकिस्तानी शरीयत का नफाज करा ना सका। अफसोस वो ख्वाब इकबाल था कि जो ताबीर पा ना सका। यूँ तो थे लाखों और माँ महरूम रहमतुल्लाह अलैह जना के, पर अफसोस है लियाकत तेरा कातिल भी सजा पा ना सका। कातिल भी था सामने, कातिल भी था सामने, पर अफसोस कातिल की खोज कोई लगा न सका। हुए थे यूँ आज़ादी के नाम पर लाखों शहीद, हुए थे यूँ आज़ादी के नाम पर लाखों शहीद, आगे हो जाओ। पर अफसोस है नादा आज़ादी तो आज भी पा न सका। अफसोस वो ख्वाब इकबाल था कि जो ताबीर पा न सका। ये सर क्या कहेंगे, ये बताइएगा, ये जो अभी रमज़ान आने वाला नहीं है और कीमतें बढ़ चुकी हैं तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और आप कहीं भी घूम ले, कहीं किसी भी ममालिक में चले जाए, जब कोई त्यौहार आता है उनका, मतलब आप हिंदुओं का त्यौहार आता है या क्रिश्चियनों का त्यौहार आता है या कोई ऐसी त्यौहार आती है, वहाँ कीमतें डाउन हो जाती हैं। वाहिद हमारा एक ये इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है जहाँ हमारे लिए कोई या रोज़ा रमज़ान या ईद है या कोई ऐसी कोई त्यौहारें हमारी आती हैं, हमारी कीमतें ऊपर चली जाती हैं। गवर्नमेंट से क्या मुतालबा करें? गवर्नमेंट क्योंकि अभी तक ये बिल्कुल खामोश है, कोई एक्शन नहीं ले रही है इसके ऊपर, ना इन लोगों ने अभी तक कोई रेट लिस्ट इन लोगों ने लगाए हुए हैं। गवर्नमेंट तो कहाँ है? गवर्नमेंट नाम की कहाँ है गवर्नमेंट? आप हमें बता दें। और हाल तो नहीं होता। आप टेलर वाले के अब जो होल सेलर हैं उनके अपने जो है ना वो दाम है। हमारे आज तक आप बताएं कहाँ पर हमारी रेट लिस्ट है? ना ही किसी परचून की दुकान पे है, ना ही किसी सब्जी की दुकान पे है, ना किसी फ्रूट वाले के पास रेट लिस्ट है। बैलेंस का तो बिल्कुल निज़ाम ही खत्म हो चुका। वो ख़त्म हो गया है। मैं अपनी मनमानी है, मेरा जहाँ तक हाथ पहुँचता है मैं खींचता हूँ, दूसरे के हाथ पहुँचता है वो खींचता है। कि इससे क्या गिला करें हम लोग? कम से कम ये जो है ना, हम गरीब आवाम या 20,000 25,000 रुपये तनख्वाह वाली जो मिलों में काम करते हैं, आप मुझे ये बताएं वो अफ्तारी के टाइम में अपने बच्चों को क्या लेके जाएंगे? वो बच्चे जो है ना, वो बच्चे इंतज़ार में रहते हैं कि मगरिब की अजान होगी, अब्बा ड्यूटी से आएंगे, कुछ फ्रूट लेके आएंगे, कुछ खाना लेके आएंगे, और अब्बा बेचारा शर्मिंदगी की वजह से, बच्चों की वजह से, उनके आंखों में जो आंसू आते हैं उनकी वजह से वो घर नहीं जा सकते। फ्रूट अब गरीब की पहुंच से तकरीबन बाहर हो चुका है। बाहर क्या, हमारी सोच वहाँ तक नहीं पहुँचती। हमारी सोच में वो नहीं है कि हम जाके फ्रूट ले आएं। 12 साल लंदन में रहा हूँ मैं। हर साल रमज़ान का महीना 12 रमज़ान गुजारे मैंने। हर 70% डिस्काउंट देती है गवर्नमेंट वहाँ पे यहाँ मुसलमानों को। यहाँ 100% जो है ना महंगाई चली जाती है। क्रिश्चियन होने के बावजूद बड़े बड़े शॉपिंग सेंटरों पे साइन लग जाते हैं 70% ऑफ फॉर मुस्लिम्स, और यहाँ पे ट्रिपल प्राइस हो जाते हैं। यहाँ 100% महंगाई हो जाती है। 100% महंगाई। कैसे मुसलमान है हम? सिर्फ नाम के नाम के मुसलमान है, मुसलमान वाला कोई काम ही नहीं रहा। मैंने आपको अभी अपनी पोइम सुनाई है ना, वो मुसलमान वाला हम लोगों के अंदर कोई काम नहीं है। हर बंदा बेईमान है, हर बंदा चोर है। पाकिस्तान का बच्चा इस टाइम सब करप्ट है। सर क्या कहेंगे, आपका क्या कहना है? सर जब तक गवर्नमेंट कुछ नहीं करेगी ना तो आवाम कुछ नहीं कर सकती है। गवर्नमेंट का काम है। अब ये केला देखो, अब क्या कह रहे दर्जन बेच रहा है। रोज़ा पहला रोज़ा आएगा ये 300 रुपये दर्जन होएगा, कौन लेगा? हर चीज़ रोज़ों के अंदर महंगी हो जाएगी।
गवर्नमेंट ऑफिसर अपनी तनख्वाहें एसीओ के अंदर बैठ के अपनी तनख्वाहें सब अपनी तनख्वाहें ले रहे हैं, वो उनको खुद आते हैं, बस दे दो बता दो, जाओ जो मर्जी करो चलाओ। गलत है ना, बंदा किससे शिकायत करे अगर गवर्नमेंट का भी नहीं कर सकता है। हमारी पाकिस्तान की आवाम इसी तरह चल रही है, दिक्के पे चल रही है, अल्लाह के आसरे। अल्लाह के आसरे पे। हमारे तो यहूदी अच्छे हैं, यकीन करो। हम लोग अब चौकी के उस्ताद हम बलोच हैं, जरदारी बलोच है। अगर वो इंसान है भैंचोद अपनी सीट वो छोड़ के चला जाए, उस्ताद सीट छोड़ के वो चला जाए, अगर मर्द है तो कितनी हमारी जो नस्ल है हमारी जवान वो मर रही है, एक दूसरे को मार रहे हैं। क्यों मार रहे हैं उनसे पूछो तो सही। उसकी वजह महंगाई है, उनको रोजगार नहीं मिल रहा है, वो मारेंगे नहीं तो क्या करेंगे। अगर वो जवान का बच्चा है अपनी सीट छोड़ दे। पहले सियासतदान थे ना, जिसको कोई बोलता था वो सीट छोड़ देते थे। अबे ये भैंचोद मर्द थोड़े ही है यार, एक दूसरे के दुश्मन बने हुए हैं यार। वो बेनजीर लीडर थी जो लीडर वही थे, वो लीडर थे यार, ये लीडर है कुत्ता भेड़ का कुछ। नाजरीन आप ये आवाम के जज्बात देख सकते हैं, आवाम कितनी जज्बाती हो चुकी है। उनका यही कहना है कि आखिर हमारी मुसलमानियत कहाँ रह गई। हम लोग सिर्फ नाम के मुसलमान रह चुके हैं, क्योंकि गैर मुस्लिम हमारे रीति रिवाज अपनाने लगे और हम लोग मुसलमान जो एक चीज़ 100 रुपए की मिलती थी वो अभी रमज़ान आते ही वो चीज़ 300 रुपए की हो जाए।